लड़की ने भी कहा मैं हवाजा सराज से शादी करना चाहती हूँ। जिनको अल्लाह ने बेटियां दी हैं, बहनें दी हैं, उनके लिए आज की ये वीडियो देखना इतना ही जरूरी है जितना जरूरी एक जिस्म के लिए सांस का होना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इब्बू हिम्मी लाइफस्टाइल। जी आज 1 दिसंबर है, इतवार का दिन है। अपनी नौइयत का बहुत ही हैरानकुन और खौफनाक वाकया आपके साथ जो शेयर करने जा रहे हैं। कोई भी ऐसी खबर हो हमारी नजरों से गुजरे, खास तौर पर वो खबर जिसका ताल्लुक हमारी कौम की बेटियों के साथ जुड़ा हो, हमारी कोशिश होती है आपके साथ जरूर शेयर करें ताकि हमारे मुआशरे की नौजवान नस्ल होशियार रहें और खास तौर पर वालिदैन जो अपनी झोलियों में बेटियों जैसी रहमत को भरे हुए हैं वो होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं। प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेशन में आकर अपने ख्यालात का जरूर इजहार फरमाइए। और इस वीडियो को मुकम्मल वाच करना आज आपके ऊपर फर्ज है, क्योंकि अल्लाह ने हम सबको बेटियां दी हैं, बहनें दी हैं। जिनको अल्लाह ने बेटियां दी हैं, बहनें दी हैं, उनके लिए आज की ये वीडियो देखना इतना ही जरूरी है जितना जरूरी एक जिस्म के लिए सांस का होना जरूरी है। एक वाकया जो पेशावर में पेश आया है, 17 साल की एक लड़की है जो कि मदरसा में पढ़ती थी। जी वो घर से निकलती है मदरसा जाने के लिए और फिर वो वापस ही नहीं आती। जी इसी तरह हैरानकुन वाकया जो पेश आया, जो हम आपकी नजर करना चाहते हैं, ये वाकया हम सब के लिए एक इबरतनाक वाकया है और हम सब के लिए ये कुरान का फैसला है। फ़अतबिरू या उलिल अबसार। दुनिया में मामलात होते हैं, अक्ल वाले देखकर इबरत हासिल करते हैं। इसी तरह का एक खौफनाक, हैरानकुन, हैरत में डाल देने वाला वाकया पेशावर में पेश आया। वाकया हमारी बेटी, हमारे मुसलमानों की बेटी, पाकिस्तान की बेटी, एक जिसकी एज है 17 साल। अब ये घर से जाती है मदरसा जाने के लिए, घर से जाती है मदरसा जाने के लिए जाती है। एक दिन ऐसा आया कि ये बच्ची मदरसा जामिया गई है तो घर वापस नहीं आई। वालिदैन ने छुट्टी पे, जब छुट्टी हुई तो यानी जो छुट्टी का टाइम था, बच्ची घर में आई, मदरसे पता किया, उन्होंने कहा कि बच्ची तो मदरसे आज जामिया आई ही नहीं। बड़ी परेशानी वाली बात बन गई। बच्ची की वालिदा थाने में गई, वहां जाकर एक अगवा का पर्चा दर्ज करवाया, दरखास्त जमा करवाई। अब जो है वालिदा ने थाने में जाकर रबड़ दर्ज करवाई कि मेरी बेटी को अगवा कर दिया गया है। अब पुलिस वालों ने अपना मामला शुरू किया, तफ्तीश शुरू की, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अब मदरसा में जाकर पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरे जो मदरसे में जामिया में लगे थे उनके जरिए पता किया तो पता चला कि बच्ची जामिया में नहीं आई। एक और बहुत बड़ी अहम खबर वो ये है कि बच्ची अपना मोबाइल जो वालिदैन ने लेके दिया था वो घर में ही रख कर चली गई। अगर बंदे के पास मोबाइल हो तो वो मोबाइल से जो है ना वो लोकेशन बंदा ढूंढ लेता है, पता चल जाता है बंदा किस जगह पे है। तो इस बच्ची ने मोबाइल घर पे छोड़ दिया। अब पुलिस वालों ने सोचा अभी बच्ची मदरसा में आई नहीं तो चलो घर के करीब जो सीसीटीवी कैमरे हैं वहां जाकर पता करते हैं बच्ची घर से निकली है तो किस तरफ गई है। अब बच्ची घर से निकलती है तो एक पिकअप जो स्कूल बच्चों को छोड़ने वाली होती है, छोटी मिनी साइज की जो पिकअप है, उसके अंदर बैठी है। तो वहां पर जाकर उन्होंने उस ड्राइवर को तलाश किया, यानी वो नंबर के जरिए पता चला तो उस ड्राइवर को पकड़ा। ड्राइवर से पूछा अभी फला दिन एक बच्ची तेरी वैन में बैठी, बता वो कहाँ गई। तो उसने कहा मुझे कोई पता नहीं, हाँ मेरे साथ एक ख्वाजा सरा उस दिन था, वो बच्ची जो है उस ख्वाजा सरा के साथ उतरकर उसके साथ चली गई थी। जी जब ख्वाजा सरा के डेरे पर जाके पुलिस ने छापा मारा तो बच्ची वहां पर मौजूद थी। जब बच्ची और ख्वाजा सरा को दोनों को पकड़ा गया, उनको पुलिस स्टेशन लेके आया गया, उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई तो बच्ची ने कहा मैं खुद ख्वाजा सरा के साथ आई हूँ। यहाँ पे हैरान कर देने वाली बात यह है, बच्ची कहने लगी, वो लड़की 17 साल की उम्र है, वो लड़की कहती है कि मैं ख्वाजा सरा से शादी करना चाहती हूँ। कितनी हैरानगी वाली बात है कि देखिए बच्ची है, एक लड़की है और वो शादी करना चाहती है ख्वाजा सरा के साथ।
वो लड़की कहने लगी कि मैं खुद हवाजा सरा के साथ आई हूँ, मैं इसको पसंद करती हूँ। हवाजा सरा ने भी कहा मैं भी इससे शादी करना चाहता हूँ, और लड़की ने भी कहा मैं हवाजा सरा से शादी करना चाहती हूँ। जब लड़की और हवाजा सरा ने इस बात का इजहार किया कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, तो पुलिस ने ये बात कही कि आप एक लड़की हैं और वो हवाजा सरा है। तो वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि ये इसने भेष बदला हुआ है, ये भेष बदलकर हकीकत में ये सही लड़का है जो ख्वाजा सरा बनकर एक नर्सिंग का खवातीन के कपड़े पहनकर खवातीन का मेकअप करके खवातीन में रह रहा है, लेकिन हकीकत में ये बंदा है, मर्द है। अब बात ये है कि पुलिस वालों ने कहा बेटा ये ना मर्द है ना औरत है, तो इससे क्यों शादी करना चाहती है? तो बच्ची ने कहा पुलिस वालों से, अंकल जी ये लड़का ही है और इसने अपना भेष बदला हुआ है। जी वो लड़की कहने लगी कि मैं इससे शादी सिर्फ 2 वजह से करना चाहती हूँ। एक वजह तो ये है कि ये लड़कियों के अंदर, खवातीन के अंदर रहकर इसकी जो अदाएं हैं वो नरम है। जिस तरह से मर्द हजरात सख्त दिल होते हैं, उनकी अदाएं, उनकी वो स्टाइल नहीं होता, तो मुझे इसकी दोनों ही अदाएं पसंद हैं, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं इससे शादी करूंगी। जी अब पुलिस ने जो उन दोनों की रिपोर्ट जो है वो भेज दी है। रिपोर्ट्स में ये पता करवाना है कि इनके ताल्लुकात किस हद तक थे। जी जब ये हवाजा सरा और लड़की 13 दिन इकट्ठे रहे तो पुलिस वालों को ये शक हुआ कि हो सकता है इन्होंने निकाह किया हो लेकिन वो छुपा रहे हों, और लड़की ने माँ बाप के साथ जाने को इनकार कर दिया। वो कहती है कि मैं तो इसी के साथ ही जाना चाहती हूँ, मैं इसी से ही शादी करना चाहती हूँ। फिर पुलिस वालों ने हवाजा सरा को गिरफ्तार कर लिया और लड़की को दारुल अमान भेज दिया। जी ये लड़कियों का, ये बच्चियों का मामला इतना नर्मो नाजुक होता है कि इस तरह के लोग पहले बच्चियों को फिसलाते हैं, उकसाते हैं, फिर वो अपना काम पूरा करते हैं। तो इसलिए हमें अपनी औलादों पे, खास तौर पर बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम वालिदैन 2 काम कर लें, कितने काम? 2 काम अगर हम वालिदैन कर लें तो मुझे उम्मीद है काफी हद तक इस मामले पर कंट्रोल पाया जा सकता है। पहला काम वो ये है कि ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इसके ऊपर जितना हो सके हम कंट्रोल करें, अपने बच्चियों को मोबाइल से दूर रखें। ये बहुत बड़ा फितना है मोबाइल एक। दूसरा काम वो ये है, खुदारा अपनी बेटियों को अगर आप स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, जामिया में जाने के लिए भेजते हैं तो खुदारा इनको खुद छोड़ के आए। कितना टाइम लग जाएगा यार बताएं मुझे? इतनी परेशानी से बेहतर ये नहीं था कि बंदा खुद 5 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे, अपने बच्चियों को खुद स्कूल ड्रॉप करके आए, खुद उनको लेके आए। जितना हो सके हम वालिदैन को चौकन्ना रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। शैतान जो है वो अपने पर फैलाए बैठा है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर वालिदैन को चाहिए कि वो होशियार हो जाए। जी आए रोज कोई ना कोई इस तरह का खौफनाक, अलमनाक दास्तान सुनने को मिलती है, वाकयात मिल रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी सबकी बच्चियों को हिफाजत फरमाए, और वालिदैन को भी खबरदार होना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से हैं, क्या उनमें मामलात चल रहे हैं। माँ को तो खास तौर पर बच्ची का पता होता है कि बच्ची क्या कर रही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। कल तक की वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।